सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपना हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने अपना हिंदी उड़ान का पाठ 9 पूरा किया था। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर लिंग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पाठ का नाम 5 है बेटा, है ना। 5 नंबर पाठ है और पाठ का नाम है लिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं अपने माता पिता के साथ सारिक क्या ना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान घूमने गई। यह राजस्थान में स्थित है। हमारे साथ मामा मामी और उनके लड़का लड़की भी थे। जैसे ही टिकट लेकर हम जीप के अंदर पहुंचे तो हमें नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। पास ही मोरनी बैठी थी। बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। बच्चों, ये देखो इसमें क्या है, जो आपके सामने आपके इसमें पैराग्राफ में रंगीन शब्द यानी कि कलर्ड शब्द आए हुए हैं, वो क्या हैं कि है ना, किससे क्या पता चलता है, इन शब्दों से क्या पता चलता है कि पिता माता, है ना, माता पिता, मामा लड़का, मोर मोरनी पुस्तक, मोर मोरनी बंदर पुरुष, ये सब जो शब्द हैं क्या पुरुष जाति के शब्द हैं। जैसे पिता हो गया, मामा लड़का, मोर और बंदर पुरुष जाति के शब्द हैं। और जो दूसरे हैं माता, है ना, मामी लड़की, मोरनी, बंदरिया, ये क्या है, स्त्री जाति के शब्द हैं। तो बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। समझ आई। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले पुल्लिंग शब्द पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द के जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग के शब्द कहते हैं। जैसे पिता, शेर और पिताजी। आपके सामने उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों कुछ। शेर, पिताजी, ये जो है पुल्लिंग है, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है। स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना, किसी महिला के लिए, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माँ, चिड़िया, दीदी, बहन। अब ये देखिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग की तरह से प्रयोग में आते हैं। जैसे कौवा, उल्लू, है ना, हमेशा ये पुल्लिंग की तरह से प्रयोग में होते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग में लाते हैं, कोयल, तितली। ठीक है, कुछ लिंग जो है भेद दर्शाने वाले शब्द से पहले, जैसे उनको बताने से पहले हमें नर या मादा लगा लेते हैं कि ये पुरुष में है या स्त्री में है ना। नर का अर्थ होता है पुरुष और मादा का अर्थ होता है स्त्री। कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, नर मगरमच्छ और मादा मगरमच्छ, या ना, ठीक है ना, पुरुष मगरमच्छ और स्त्री मगरमच्छ। और क्या कहते हैं, नर कछुआ, मादा कछुआ। अब ये देखिए आपके सामने भी है, नर मच्छर, मादा मच्छर। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। नर उल्लू, मादा उल्लू, नर मछली, मादा मछली। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आई एम ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ हूँ। कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। घोड़ा, देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ते हैं थोड़े से। घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चुईया, ऊँट, ऊँटनी, बाघ, बागिन, बैल, गाय, पुत्र, पुत्री, है ना, दिख रहा है ना आपको बेटा। दादा, दादी, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी, अध्यापक, अध्यापिका, कवि, कवयित्री। कुछ बच्चे कवयित्री लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान देना, कवयित्री होता है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, कवयित्री। कवि पे वह पे मात्रा लगा देते हैं, बट होता ये कवयित्री है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन देखिए हमारी। शेर, शेरनी, हाथी, हथीनी, मुर्गा, मुर्गी, बिलाव, बिल्ली, सिंह, सिंहनी, सांप, सांपिन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाना, नानी, मौसा, मौसी, छात्र, छात्रा, विद्वान, विदुषी, लेखक, लेखिका। ये जो शब्द हैं हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है।
नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या है, बूढ़ा बुढ़िया, सुनार सुनारिन, ग्वाला ग्वालिन, श्रीमान श्रीमती, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, माली मालिन, सम्राट सम्राज्ञी, नायक नायिका, वीर वीरांगना। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट में है वस्तु भाव तथा स्थान, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए दूध, इसमें वस्तु आ गई है ना, चीज़ें होती है ना, जो पेन, पंखा, टेलीविज़न, टेलीफोन, गुस्सा, पहाड़, भारत, कनाडा, चीन, पेड़, आम, फूल, कंप्यूटर, तालाब, समुद्र, पलंग, सुख दुख। ये जो सारे शब्द हैं ये आप याद रखिएगा, ये आपके कहीं वस्तु भाव या स्थान में हो तो ये सारे जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं। राइट बेटा। नेक्स्ट में देखिए आपको मैं स्त्रीलिंग में बताती हूँ। पेंसिल, रबड़, चाय, कुर्सी, खिड़की, सुंदरता, खुशी, सर्दी, गर्मी, कक्षा, दिल्ली, नदी, मेज, चिट्ठी, घड़ी, पहाड़ी, कमीज, अंगूठी, माला, साइकिल आदि। ये स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। और लिंग की पहचान कैसे करते हैं? वाक्य में आय क्रिया है, शब्दों से भी लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे कैसे, देखिए आपके सामने, जैसे मैंने दूध पिया, है ना, पिया शब्द है, दूध पिया, पिया क्या है आपका पुल्लिंग। मैंने चाय पी तो क्या है ये स्त्रीलिंग पी हो गया ना। तो आपको शब्दों से भी पहचानना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नदियों, भाषाओं, बोलियों, तिथियों तथा लिपियों के नाम जो होते हैं सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जो नदियाँ होती है, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये सारी जो नदियों के नाम हैं आपके भाषाओं के नाम भी, और आपकी बोलियों के नाम भी, तिथियों के नाम और लिपियों के नाम, ये जो हैं बच्चों आपके क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। देशों के, किसी जगह का नाम है ना, ग्रहों के, दिनों के, महीनों के, पहाड़ों के, वृक्षों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। कोई कोई है जो मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग होता है, नहीं तो वैसे पुल्लिंग ही होते हैं। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष जात दोनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा ये चीज़, हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं, राष्ट्रपति व पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री आदि ये शब्द जो हैं पुरुष और स्त्री जाति दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, समान रूप से प्रयोग होते हैं। अब हम एक बार फिर से जो पिछला हमने पढ़ा है उसे दोहरा लेते हैं बेटा। क्या कहते हैं, जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें तो लिंग कहते हैं। अब लिंग कौन कौन से होते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और पुरुष जाति का बोध कराने वाले, दर्शाने वाले क्या होते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों में नर या मादा जोड़कर उनका लिंग दर्शाया जाता है, मैंने आपको बताया भी है और पढ़ाया भी है पीछे। ठीक है बच्चों, आशा करूँगी कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम अपना इसका अभ्यास कार्य करेंगे और समझेंगे। तो ये पाठ आप अपना रिवाइज करके रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।